तेलंगाना के आज़मीन हज का पहला काफिला तलबिया की गूंज में शमशाबाद एयरपोर्ट से रवाना हुआ। मरकज़ी हज कमेटी के सदर नशीन अब्दुल्ला कुट्टी, वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और सदर नशीन हज कमेटी मोहम्मद सलीम ने काफिले को रात देर गए झंडी दिखाई। 377 आज़मीन पर मुश्तमिल ये काफिला हज हाउस से शमशाबाद एयरपोर्ट के लिए रवाना हुआ। सऊदी एयरलाइन से मुक़द्दस सफ़र के लिए रवाना आज़मीन के काफ़िले में 214 का ताल्लुक़ हैदराबाद, 16 का मेदक, 44 का नलगुंडा, 2 का संगारेड्डी, 16 का सिद्दीपेट, 2 का गदवाल, 12 का यादाद्री भुनगिर और 11 का ताल्लुक़ मेडचल मलकाजगिरी से है। इस तरह 2 साल के वक्फे के बाद तेलंगाना हज कमेटी की जानिब से आज़मीन हज की रवानगी अमल में आई है और हज हाउस में सरगर्मियाँ बहाल हो गई। इस मौके पर शेखुल जामिया जामिया निज़ामिया मौलाना मुफ्ती खलील अहमद और दूसरे मौजूद थे। आज़मीन हज का दूसरा काफिला आज शाम रवाना होगा। नॉर्मल करके पीना है अपने को, ठंडा नहीं पीना है। बिल्कुल ठंडा पीएंगे आप लोग तो गला बैठ गया या कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम हुई, फिर दवा खाओ, दवा से फिर कोई रिएक्शन होगा, एलर्जी हो गई, ये सब प्रॉब्लम आ रहे थे। ये सब कोई चीज नहीं करना है, ये एहतियात करना है। थोड़े दिन अपन हज को जाके आने तक जो है थोड़ा जो है मुंह के मजे को अपने को रोकना है और इंशाल्लाह ताला आप लोग देखिए कोई टैबलेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। जमजम से आपके हर चीज खत्म हो जाएगी। अगर बीमारी है भी तो खत्म हो जाएगी कोई चीज की। अल्लाह का करम यह है कि वो जमजम में इतना शफा है, आप काबे की तरफ रुक करके आप जमजम पीजिए, देखिए अल्लाह का करम हो जाएगा। और हमारे गवर्नमेंट भी पूरी मिशनरी आज हज कैंप में लगी हुई है और अल्लाह के करम से पुलिस डिपार्टमेंट, पूरे डिपार्टमेंट और हमारे मेंबर्स, मिनिस्टर्स, सब लोग जो है ना एक टीम वर्क करके जो है सीएम साहब जो है पूरा मॉनिटर कर रहे हैं। अल्लाह के करम से आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से जाइए। और हमारे मुनव्वरी बेगम जो बताया अभी वाइस चेयरमैन, 50 डिग्री नहीं है वहां पर, 50 डिग्री नहीं है, 42 डिग्री है, 45 नहीं 50 डिग्री नहीं है। 50 डिग्री को तो बहुत प्रॉब्लम होता। 45-44 डिग्री वहां पर है, ज्यादा नहीं है, मगर एहतियात करिए, ठंडे पानी से एहतियात करिए, जूसों से एहतियात करिए और शॉपिंग खतई नहीं करना है। समझे आप, शॉपिंग यहाँ पर करना है क्योंकि हमको बोलने का हक नहीं है, मगर आप लोगों को बार बार इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि भाई इबादत में लगाइए, पूरा टाइम इबादत करिए, खजूर पानी लाइए, क्योंकि वहां से हर चीज लाना जरूरी नहीं है। यहाँ पर हर चीज मिल रही। एक जमाना था इंडिया में नहीं मिलता बोल के करते थे, आज इंडिया में सब कंट्री से ज्यादा हर चीज यहाँ पर मिल रही है अपने को। सिर्फ जमजम, खजूर पानी, बरखा, उससे हटके कोई चीज नहीं लाना है। और आप लोगों से मेरी दुआ की गुजारिश है कि आप लोग हमारे लिए भी सेहत की, ईमान की दुआ करिए और हमारे तेलंगाना स्टेट के लिए, इंडिया के लिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई बोल के रहना, बोल के अपने कंट्री के लिए भी, वर्ल्ड के लिए भी दुआ करिए। सब खुशी खुशम रहना है बोल के। अभी आपको इरफान 2 मिनट बताएंगे और नंबर वगैरह, उसके बाद मुफ्ती साहब दुआ करेंगे, उसके बाद सीधा बस में आप लोग को चलना पड़ेगा, वहां से भी एयरपोर्ट। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका मिन फज़लिका व रहमतिक, अल्लाहुम्मा इफ्तह लना अबवाब रहमतिक, अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन वअसाइ सफ़र व कअबतिल मंज़र व सूइल मुनक़लबिल अहलि वल माल वल वलद। अल्लाहुम्मा यस्सिर लना उमूरना कुल्लहा, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना हज्जन मब्रूरा। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व नूरि अर्शिही व अला आलिहि तय्यबीन व अस्हाबिहिल अकरमीन अजमाईन बिरहमतिका या। आज़मीन हज की जानिब से सफ़र मुक़द्दस में खाने पीने की अशिया ले जाने की इत्तलात मिली हैं, जिस पर पाबंदी है। तेल, अदरक, लहसुन साथ ले जाने पर दूसरा सामान ख़राब होने के इम्कानात हैं। इसी के पेश नज़र मरकज़ी हज कमेटी ने आज़मीन हज से अपील की है कि वो लगेज में ऐसी कोई चीज़ अपने साथ ना रखें जिसको ख़राब होने पर बाहर फेंकने पर मजबूर होना पड़े। हज कमेटी की जानिब से 2 लगेज फ़राहम किए गए हैं। हर बैग में 20 किलो तक सामान की गुंजाइश रखी गई। ताहम एक लगेज में 25 तो दूसरे में 15 था 18 किलो सामान ले जाया जा रहा है, जिससे एयरलाइन को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एयरलाइंस की जानिब से इसकी इजाज़त नहीं दी जा रही है।
अग्निपथ स्कीम के खिलाफ गुज़िस्ता जुम्मे को सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन में हुए पुरतशद्दुद एहतजाज के मामले में गिरफ्तार नौजवानों की रिहाई का मुतालबा करते हुए उनके वालिदैन चंचलगुड़ा जेल पहुंचे। बाज़ वालिदैन अपने बच्चों की रिहाई के लिए काफ़ी फ़िक्रमंद नजर आए, जिनकी आंखें अश्कबार हो गई। जेल के सामने मीडिया से बात करते हुए इन वालिदैन ने उनके बच्चों की रिहाई के लिए हुकूमत से ख्वाहिश की। సిఆర్పి పోలీస్ స్టేషన్ నుంచి మొన్న రాత్రి 10:30కి నాకు కాల్ వచ్చింది. గణేష్ ఎవరంటే మా బాబు అని చెప్పి ఏమైందంటే బాబు అంటే రిమాండ్ పంపిస్తున్నాం చర్చలు కూడా చెప్పాను. దేని గురించి పంపిస్తున్నారు బొల్లారం పోలాలి గట్టిస్తారు ఇవన్నీ కేసులు తెలుస్తున్నాయి కదా. నేను రైల్వే స్టేషన్ కూడా సికింద్రాబాద్లో 2-3 గంటలు వెయిట్ చేశాను. అక్కడి నుంచి వస్తున్నారని చెప్పారు. మరి నా ఫోన్ మీకు లేపట్లేదంటే నా ఫోన్ కడిగి మళ్ళీ పొద్దున వాళ్ళు మొన్న నైట్ చెప్పారు, నేను పొద్దున్న తీసుకున్నాను. వచ్చి సండే హాలిడే అని చెప్పేసి మళ్ళీ నేను కొంతమంది పేరెంట్స్ వచ్చారు. నిన్న కూడా చాలా సండే హాలిడే మీకు ములాఖాతు లేదు, వెళ్ళిపోయి దయచేసి అంటే అది ఓకే. ఇష్యూకి సంబంధించి వాళ్ళు రైళ్లు దగ్ధం చేశారు, బస్సులు పగలగొట్టారు, పోలీసులు దాడి చేశారు, కొంత కేసులు అయ్యాయి. ఏంటి అది ఎలా ఎదుర్కోబోతున్నారు పిల్లలు ఏం చెప్తా ఉన్నారు? हैदराबाद के गुंजान आबादी वाले इलाके हिमायतनगर में एक इमारत के तीसरे माले पर मौजूद एक ट्रैवल एजेंसी में आग लग गई। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताया जा रही है। नारायणगढ़ पुलिस अमले ने फौरन मौके पर पहुंचकर फायर ब्रिगेड को तलब कर लिया और फायर ब्रिगेड ने आकर आग पर काबू पा लिया। इत्तला है कि कोई जानी व ज्यादा माली नुकसान नहीं हुआ है। ऋत्विक किडनी इंडो केयर सेंटर, ऋषिका स्कैन एंड डायग्नोस्टिक, हबशीगोड़ा का अरकान असम्बली सुभाष रेड्डी और एन भगत ने इफ्तिताह किया। इस मौके पर सीईओ डॉक्टर प्रवीण ने कहा कि असरी आलात के ज़रिए माहिर तजुर्बेकार डॉक्टर्स की निगरानी में कम कीमत पर आम आदमी के लिए यहाँ पर इलाज की सहूलत फराहम की गई है। కిడ్నీ సెంటర్ అండ్ ఆండ్రో కేర్ మరియు రుషికా స్కాన్ సెంటర్ మన గౌరవనీయ ఎమ్మెల్యే గారు మన సుభాష్ రెడ్డి గారి చేతుల మీద స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. దీనికి మన గౌరవనీయ ఎమ్మెల్యే భగత్ గారు, మళ్ళీ గాదర్ కిషోర్ గారు, మన బీసీ కమిషన్ మెంబర్ కిషోర్ గౌడ్ గారు హాజరు కావడం జరిగింది. ఈ హాస్పిటల్ ముఖ్యంగా మనకి రిత్విక్ కిడ్నీ సెంటర్ అనేది మన యూరాలజీ, కిడ్నీ సంబంధించినటువంటి వ్యాధులకు సంబంధించినటువంటి మన ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్న వాళ్ళకి ఎక్స్క్లూజివ్లీగా మన అధునాతనమైనటువంటి చికిత్సలు అందించడం కోసం మనం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. మా నాన్నగారు ముందు నుంచి టీచర్, యాక్చువల్గా మమ్మల్ని అంటే డాక్టర్ చేయాలని సదుద్దేశంతో మమ్మల్ని ఎంతో కష్టపడి చదివించారు. సో సొంతంగా ఒకటి మన పర్మనెంట్గా ఒక హాస్పిటల్ స్టార్ట్ చేయాలి అన్న ఉద్దేశంతోనే దీన్ని స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. ఇది మనకి అతి తక్కువ ఖర్చుతో మనకి అందరికీ, మనకి ఈవెన్ పేదవారికి కానీ మనకి అన్ని లెవెల్స్ వారికి ఈ రోజులో ఉన్నటువంటి అడ్వాన్స్ లేజర్ సర్జరీస్ కానీ, అడ్వాన్స్ కిడ్నీ ట్రీట్మెంట్స్ కానీ, ప్రోస్టేట్ ట్రీట్మెంట్స్ కానీ చేయడం కోసం సదుద్దేశంతో స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. మన కిడ్నీ సెంటర్తో పాటు మనము రుషికా స్కాన్ సెంటర్ కూడా స్టార్ట్ చేస్తాం ఇదే ప్రిన్సెస్లో. దీంట్లో మనకి హై అండ్ అల్ట్రాసౌండ్ స్కాన్, మనకి దాంట్లో మనకి టీఫా స్కాన్, ఫీటల్ ఎకో, ఎన్టీ స్కాన్, మనకి పుట్టుకతో వచ్చేటువంటి మనకి ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్న, కంజంటల్ అనామలీస్ ఉన్న, హార్ట్లో కొన్ని అబ్నార్మాలిటీస్ ఉన్నా కూడా ఎర్లీ డిటెక్ట్ చేసేసి, సో మనకి అంగవైకల్యం అనేది రాకుండా మనకి ముందే మనం డిటెక్ట్ చేసేసి దాన్ని ట్రీట్మెంట్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో ఈ చుట్టుపక్కల మనకి అంటే నాచారం, మల్కాజ్గిరి, ఉప్పల్, గోడుపల్లి ఏరియాలో మనకంటే ఇలాంటి అడ్వాన్స్ స్కాన్ అనేది మనకి ఎక్కడ అవైలబుల్ లేదు. సో మనకి పేదవారికి కూడా దీన్ని అందించాలని సదుద్దేశంతో ఈ రుషికా స్కాన్ సెంటర్ స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. మేము ఆల్మోస్ట్ 15 years మనకి ఈ రోజులో కానీ మా మిస్సెస్ మన రేడియాలజీ 15 years నుంచి సేవలు అందిస్తున్నాము. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే మనకి ఈ చుట్టుపక్కల ఉన్న ప్రజల కోసము మంచి అడ్వాన్స్ సేవలు అందించడం కోసం ఈ సదుద్దేశంతో స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. సో దీన్ని ప్రజలందరూ సద్వినియోగం చేసుకోవాల్సిందిగా కోరడం జరిగింది. सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर हमले के मामले में गोपालपुरम पुलिस स्टेशन में 2 मुकदमात दर्ज किए गए। बस को नुकसान पहुंचाने की ड्राइवर ने पुलिस से शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने 2 अलहदा मुकदमात दर्ज कर लिए। ये मुकदमा ताज़ीरात हिंद की मुख्तलिफ दफ़ात के तहत दर्ज किए गए। तेलंगाना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की हैसियत से जस्टिस उज्ज्वल भुयान का तकर्रुर अमल में आया है। इस सिलसिले में सदर जमहूरिया ने जस्टिस उज्ज्वल भुयान के तकर्रुर से मुताल्लिक़ एक काम जारी कर दिए हैं। गुज़िश्ता माह सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम ने जस्टिस भुयान को तेलंगाना हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस मुकर्रर करने की मरकज़ी हुकूमत से सिफारिश की थी। इस सिफारिश की बुनियाद पर मरकज़ ने सदर जमहूरिया को उनके नाम की मंजूरी के लिए रवाना किया था और गुज़िश्ता रोज़ सदर जमहूरिया ने उनके नाम को मंजूरी दे दी। उसी तरह हाई कोर्ट के मौजूदा चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा को दिल्ली हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस मुकर्रर करते हुए उनका तबादला कर दिया गया है और तेलंगाना हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस मुकर्रर होने वाले उज्ज्वल भुयान फिल वक्त इसी हाई कोर्ट में सीनियर जज की हैसियत से खिदमात अंजाम दे रहे हैं।
मुल्क के दिफाई मंसूबे अग्निपथ पर जारी बरहमी के दौरान इस स्कीम के तहत भर्ती किए जाने वालों को ड्राइवर्स, इलेक्ट्रीशियन, धोबी, नाई और दीगर पेशों की महारत की तरबियत देने के सिलसिले में मरकज़ी वज़ीर सयाहत किशन रेड्डी के रिमार्क से तनाज़ा खड़ा हो गया है। उन्होंने 2 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बयान दिया था। ट्विटर पर मरकज़ी वज़ीर सयाहत के बयान को टैग करते हुए रियासती वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तारक रामाराव ने इस बयान को सदमे से ताबीर किया। ट्विटर पर सरगर्म तारक रामाराव ने पूछा कि क्या अग्निपथ स्कीम का ऐलान श्रीलंका में मोदी अडानी की रिश्वतखोरी के गठजोड़ के इल्ज़ामात पर से तवज्जो हटाने के लिए ही किया गया है। उन्होंने एक और ट्वीट करते हुए एनडीए को तंज़िया अंदाज में एनपीए करार देते हुए कहा कि एनपीए के एक काबीनी वज़ीर का कहना है कि अग्निपथ स्कीम के नतीजे में नौजवानों को ड्राइवर्स, इलेक्ट्रीशियन, नाई और धोबी के तौर पर मुलाजिमत दी जाएगी। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन में मरकज़ी स्कीम अग्निपथ के ख़िलाफ़ एहतजाज के दौरान तशद्दुद और आतिशज़नी के मामले में अभी तक 46 अफराद को गिरफ़्तार कर लिया गया है। रेलवे पुलिस की सीनियर अहदेदार अनुराधा ने बताया कि इब्तिदा में तकरीबन 300 नौजवान गेट नंबर 3 से स्टेशन में दाखिल हुए। बाद में 2000 के करीब नौजवान जमा हो गए जो हाथों में लाठियाँ लिए हुए थे। उन्होंने तोड़फोड़ और आगजनी शुरू कर दी। मालूम हुआ कि नौजवान फ़ौज में रिक्रूटमेंट के लिए फ़िज़िकल टेस्ट में मुंतखब हो गए थे, लेकिन तहरीरी इम्तिहान 6वीं मरतबा मुलतवी किया गया, जिससे वो बरहम हो गए। अनलाफुल असेंब्लीगा फॉर्म अయ్యి విత్ స్టిక్స్ అండ్ పెట్రోల్ క్యాన్స్ తోటి గేట్ నెంబర్ 3 నుంచి లోపలికి ఎంటర్ కావడం జరిగింది. చాలా సర్ప్రైజింగ్గా ఆల్ ఆఫ్ ఏ సడన్ ఎంటర్ కావడం జరిగింది. వాళ్ళు ఎంటర్ అయిన తర్వాత మన జీఆర్పీ కానీ ఆర్పీఎఫ్ పర్సనల్ ఎవరైతే డ్యూటీలో ఉన్నారో వాళ్ళని కంట్రోల్ చేయడానికి, వాళ్ళని స్టాప్ చేయడానికి ప్రయత్నించినప్పుడు వాళ్ళని తోసుకుంటూ వాళ్ళకి దారిలో కనిపించిన సీసీటీవీస్ అండ్ రైల్వే డిస్ప్లే బోర్డ్స్ అవన్నీ కూడా బ్రేక్ చేసుకుంటూ ప్లాట్ఫామ్స్ మీద అంతా స్ప్రెడ్ అయిపోయి అక్కడ ఆగి ఉన్న ట్రైన్స్ మెయిన్గా ఈస్ట్ కోస్ట్ ఎక్స్ప్రెస్, అజంతా ఎక్స్ప్రెస్ అండ్ అదర్ ట్రైన్స్, దానాపూర్ ఎక్స్ప్రెస్ అవన్నీ కూడా డిపార్చర్కి ప్యాసింజర్స్తో ఉండి డిపార్చర్కి రెడీగా ఉన్నాయి 9:30కి. వాటి కోచెస్ అన్నీ కూడా వాటి మీద స్టిక్స్తో కొట్టుకుంటూ డ్యామేజ్ చేయడం జరిగింది. ఎప్పుడైతే పోలీస్ వాళ్ళని స్టాప్ చేయడానికి ప్రయత్నించారో వాళ్ళు రైల్వే ట్రాక్ మీదకి వచ్చేసి ట్రాక్ మీద ఉన్న కంకర రాళ్ళని తీసుకొని స్టోన్ పెల్టింగ్ చేయడం జరిగింది. ఈ స్టోన్ పెల్టింగ్లో టోటల్గా 30 ట్రైన్ కోచెస్ డిస్ట్రాయ్ డ్యామేజ్ కావడం జరిగింది. అండ్ స్టాప్ చేస్తున్నప్పుడు పెట్రోల్ పోసి ఒక 4 కోచెస్ని కంప్లీట్గా తగలబెట్టారు. ఈ తగలబెట్టిన దాంట్లో రైల్వే మెయిల్ సర్వీస్ కోచ్ కూడా ఉంది, దాంట్లో చాలా కార్గో ఉంది. हैदराबाद में बकरीद के करीब फर्जी गाँव रक्षकों की हरासानी का सिलसिला शुरू हो गया है। कालू सिंह नामी फर्जी गाँव रक्षक ने अपने चंद साथियों के साथ मिलकर जानवरों की गाड़ी को रोक लिया और उसके ड्राइवर से मारपीट की। पुलिस ने गाड़ी को गौशाला मुंतकिल कर दिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद मंसूर चौधरी, ऑल इंडिया जमीयत उल खैर तेलंगाना यूथ विंग प्रेसिडेंट। आज राजेंद्र नगर हल्के में आउटर रिंग रोड गेट नंबर 17 के पास से गाड़ी आ रही थी जिसमें 19 बैल थे, जिसकी डॉक्टर रसीद है, इसके रसीदा हैं पूरे बाजार से खरीदे हुए और ये फूड फॉर स्लॉटर का जो सर्टिफिकेट है। और उसके बावजूद कालू सिंह वहाँ पे आगे जो है सो बगैर पुलिस की इत्तला के उन्होंने आके गाड़ी रोके ये खुलेआम इन्हों जो है सो चोरी कर रही, डकैती डाल रही है कुरैशी बिरादरी के माल पर। ये गौरक्षक का चोला पहन लेके लोग कारोबार बनाए हुए इसको इसी तरह हमेशा इसी तरह से लूटमार मचाए हुए ये गुंडागर्दी कर रही। मैं सबसे पहले तो ये कह दूं, ये बीफ जो है मैं हमारे हिंदू भाइयों से भी कहना चाहता हूँ, बीफ में जो है सो खाली गई नहीं है, इसमें ऑक्स आता, बैल आता, बछड़े आते, तमाम चीज़ें आती है। आप लोग बीफ बोलते हैं कि जो है सो सिर्फ आप लोगों के दिमाग में जहन में ये बैठ चुका है कि ये सिर्फ गाय का गोश्त है, ये नहीं है। इसमें बफेलो भी कटते हैं, हमारे पास में ऑक्स कटते हैं। ये लीगल तरीके से हम लोग स्लॉटरिंग कर रहे हैं। हम ऑलरेडी जो है सो गाय हमारे पास में नहीं कटा रहे हैं कुरैश बिरादरी में। हम हकीकी गौरक्षक जो है कोर्ट में जो है सो अपील कर रहे हैं और उसके वास्ते लड़ रहे हैं। लेकिन ये लोग ये जो भी कालू सिंह है, जिसके साथ जितने भी साथियां हैं और भी दीपक वगैरह जो भी नाम है, ये लोग इन लोगों इसी तरह इसको कारोबार बना लिए, इसी तरह आ रहे। एक गरीब लोगों का ऑलरेडी हम लोग ओबीसी में आते, हम लोग पिछड़े तबके में आते, लेकिन आज तक हम कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए। हम लोग सुबह से मेहनत करते हैं, 16 घंटे मेहनत करते हैं, उसके बावजूद ऐसा लोग आ रहे हैं, लीगल माल को भी लूट ले रहे हैं, डकैती डाल ले रहे हैं। हमारे कई लोग अभी तक सुसाइड कर लिए। ये इनका भी व्यापारी का कहना है
नहीं थी। यहाँ पे लिखा हुआ है, सर्टिफिकेट मौजूद है। यहाँ पे वन्य जानवर है, ये हम लोग पुलिस को भी व्हाट्सअप करे। वन्य जानवर है, गाड़ी के साथ है, फिट फॉर स्लॉटर का ये सर्टिफिकेट है, ये जानवर का रसीद है। अब हम लोग कालू सिंह के ऊपर कंप्लेन करें, पेपर वेरीफाई करें, बगैर पुलिस वाले जो है गौशाला भी। हाँ, देखिए एज पर लॉ काम ये है, पुलिस पहले अगर जानवर की गाड़ी रोकती है तो पहले चेकिंग करना है और एनिमल हस्बेंड्री के डॉक्टर को बुलाना है और जानवर चेक करना है लीगल है नहीं है, उसका में फिट फॉर स्लॉटर है नहीं है, चेक करे। बाद में वो लोग जब्त करना है और जब्त भी करना है तो गवर्नमेंट शेल्टर में डालना है, गवर्नमेंट गौशाला में डालना है। ये लोग प्राइवेट गौशाला में डाल रहे हैं, ये प्राइवेट गौशाला में डाल के यही लोग फिर माल बेच रहे हैं। आज तक हमारा 1 साल के अंदर हजारों से जानवर पकड़ लिए, लेकिन आज भी गौशाला पूरे खाली है। वो लोग बाजू से फिर से तिजारत कर ले रही। ये बहुत बड़ा सरगना चल रहा है ये गौरव चेक के नाम पर। ये लोग और मामूल मांग रही, कालू सिंह जो जिससे मामूल ले रही उनका गाड़ी नहीं पकड़ रही, इसलिए मामूल के वास्ते कर रही। ये सिर्फ ये गौ से हमदर्दी नहीं है। कालू सिंह हकीकी गौरक्षक जो है, मैं इन लोगों के तंजीम का नामा नहीं लेना चाह रहा हूँ, वो लोग कोर्ट में नुमाइंदगी कर रहे हैं, तमाम चीज़ कर रहे हैं। ये लोग सिर्फ गौ के नाम पे अपना मामूल बना रही और जो इसको पैसे लूट रहे और डकैती डाल रही, सिर्फ पैसे के वास्ते। सदर पीसीसी रेवंत रेड्डी ने कहा है कि फ़ौज की मुस्तकबिल में निजीकारी के मकसद से ही अग्निपथ स्कीम मरकज़ी हुकूमत ने मुतारुफ़ करवाई है। उन्होंने दिल्ली के जंतर मंतर पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस स्कीम को मनसूख करने तक एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। रुकन पार्लियामेंट ने कहा कि पार्लियामेंट के अगले सेशन के दौरान भी इस मसले पर जद्दोजहद की जाएगी। उन्होंने कहा कि हरासानी की सियासत के हिस्से के तौर पर ही सोनिया गांधी और राहुल गांधी मुकदमात का सामना कर रहे हैं। अग्निपथ स्कीम के जरिए मुल्क के नौजवानों के मुस्तकबिल से खिलवाड़ और ईडी की जानिब से राहुल गांधी को हरासा किए जाने के खिलाफ यूथ कांग्रेस की जानिब से सैफाबाद में वाक़े LIC के सदर दफ्तर में घुसने की कोशिश की गई। यूथ कांग्रेस सदर M रोहित की क़यादत में यह एहतजाज किया गया। कांग्रेस कारकुन अपने हाथों में पार्टी का परचम थामे हुए थे और कांग्रेस कायदीन की हिमायत में नारेबाजी कर रहे थे। వ్యవధిలో వాళ్ళకి కటింగ్ నేర్పిస్తాము, వాళ్ళకి ఇస్త్రీ నేర్పిస్తాము అని చెప్పేసి మరి సైన్యంలో జాయిన్ అయిదామని చెప్పి అనుకుంటున్న యువకులను ఈ విధంగా అవహేళన చేయడము. అదే విధంగా ఇంకో వైపు చూసుకుంటే మరి బీజేపీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి అయినటువంటి కైలాష్ విజయవర్గీయ ఆయన బీజేపీ ఆఫీస్ లా ఈ యువకులను సెక్యూరిటీగా పెట్టుకుంటాడంట. అంటే భారతదేశ సైన్యం పట్ల వీరికున్న ఒపీనియన్ గాని, వీరికున్న మరి అవగాహన గాని, వీరికున్న ఉద్దేశం ఇదా? ఈ రోజు భారతదేశ యువతను ఇంత చులకన చేస్తున్న ఈ బీజేపీ ప్రభుత్వానికి బుద్ధి చెప్పాల్సిన సమయం ఆసన్నమైనది. అదేవిధంగా ఈ దేశ ప్రజల గొంతుకైనటువంటి రాహుల్ గాంధీ గారిని మరి వెంటనే ఈ ఈడీ విచారణ నుంచి విముక్తి చేయకపోతే రానున్న రోజుల్లో దేశంలో ఉన్న యువత మొత్తం బీజేపీ ఆఫీస్ మీద పడి ఈ ప్రధానమంత్రి మోడీని, ఈ అమిత్ షాని దేశం నుంచే తరిమి కొట్టే రోజు దగ్గరకు వస్తాయని చెప్పేసి హైదరాబాద్ యువజన కాంగ్రెస్ తరఫున హెచ్చరిస్తున్నాం. नेशनल हेराल्ड मामले में आज भी कांग्रेस लीडर राहुल गांधी से ईडी ने पूछताछ की। ये पूछताछ कांग्रेस की मिल्कियत वाले नेशनल हेराल्ड अखबार में मुबैना माली बेकायदियों के सिलसिले में की गई। कबल अज़ी भी राहुल गांधी से इस मामले में ईडी की जानिब से पूछताछ की गई थी। मुल्क में गुज़िश्ता रोज़ कोरोना के 12,899 नए मामलात दर्ज किए गए, जबकि एक दिन पहले कोरोना के 13,216 नए मामलात दर्ज किए गए थे। मरकज़ी वजारत ने कहा कि 15 अफराद की मुल्क भर में मौत हो गई है, जिसके बाद मरने वालों की तादाद 5,24,855 हो गई है। सरगर्म मामलात की तादाद 72,474 है। इसी दौरान गुज़िश्ता 24 घंटों में 8,518 अफराद रूबे सेहत हुए हैं। रोज़ाना कोरोना के मामलात में इजाफ़ा होता जा रहा है।